भारत की राजनीति, भारत की जो जनसंख्या है, उसमें जात और जाति और जातीय समीकरण को अगर हम ध्यान से अगर देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और उसी मुद्दे को लेकर जब ही लग रहा था कि जो एनडीए सरकार बना है 4 जून के बाद से, जो मोदी सरकार नहीं है अब एनडीए सरकार है, उसमें थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। लेकिन तभी नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसका किसी ने अंदाजा लगाया नहीं था। और साथ साथ हमें यह भी खबर मिल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी अब इसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए क्या कहा संजय झा ने, जदयू नेता संजय झा ने कास्ट सेंसस के ऊपर। उन्हें कास्ट सेंसस का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। नीतीश जातीय गणना कराए, अपने खर्च पर बिहार सरकार कराई, आरक्षण का दायरा बढ़ा, उस पर से मांग उठ रही थी जेडीयू की तरफ से भी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार जातीय गणना कराए। तो जानकारी आ रही है कि इसको भी जल्द कराया जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी सब पार्टी को लेकर किए, महागठबंधन से पहले किए, जब हम लोग किए उस समय बीजेपी भी साथ थी, जब कैबिनेट में तय हुआ। और देश में अकेला प्रदेश बिहार है जो जातीय गणना कराया, इसका रिपोर्ट पब्लिश किया और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। और हम लोग की जरूर इच्छा है कि अगर पूरे देश भर में जातीय जनगणना होती। संजय झा ने भले ही ये कह दिया कि बीजेपी भी साथ थी, ये थी, लेकिन अब जो मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि मत भूलिएगा कि मोहन भागवत ने भी कह दिया है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी ये कह दिया है कि हम जातीय जनगणना के साथ हैं अगर उसका राजनीतिक यूज ना हो। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता सीधे सीधे कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रहे हैं, मत भूलिए ये नीतीश कुमार का मुद्दा था, तेजस्वी यादव का मुद्दा था, लेकिन वो बिहार का नीतीश कुमार का मुद्दा अब केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी ले जा रहे हैं। और जिस तरीके का वोट शिफ्ट हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था वो अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाला था। और अगर देश का दलित तबका, ओबीसी तबका कांग्रेस के पीछे आके खड़ा हो जाए जैसा हमें जगजीवन राम के समय में देखने को मिलता था, तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि बीजेपी की राजनीति जो हिंदुत्व के आड़ से निकल के आती है वो खत्म हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता भी कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। इसीलिए उसी राजनीति को साधते हुए राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो उस मुद्दे को देखते हुए अब नीतीश नायडू की जो जोड़ी है, टीडीपी की और जदयू की जो जोड़ी है, वो जो जिनके भरोसे, जिनके मतलब अगर हम बात करने जाए बैसाखियों पर अगर मोदी सरकार टिकी हुई है, तो हमें इतना मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी को भी अब ये मानना पड़ेगा, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू के समर्थन से अब इतना तो क्लियर हो गया कि राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था पिछले कुछ दिनों से, उस पर अब उन्हें जोर देना पड़ेगा। क्योंकि जातीय समीकरण को लेकर नीतीश कुमार भी अपना फायदा उठाना चाहते हैं, उसका मुद्दा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले बिहार चुनाव में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। और अगर इसी तरीके से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जातीय समीकरण की बात करते रहे तो कब तक नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे, ये समझना थोड़ा बहुत हमें डिफिकल्ट लग रहा है। और टीडीपी अपने आप को, टीडीपी भी एक सेकुलर दल दिखाने की कोशिश करती है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू भी मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए इन मुद्दों को रखते हुए जातीय समीकरण को लेकर वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और जाति जनगणना होने से इस देश के अगर कास्ट सेंसस हो जाता है, एक बार कास्ट सेंसस के ऊपर फोकस कर दिया जाता है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जी आरएसएस का जो एजेंडा था, जो उन्होंने 2015 में बिहार इलेक्शन के समय में बोला था, मोहन भागवत ने बोला था कि कहीं ना कहीं हमें ये जातीय समीकरण रोक देना पड़ेगा, ये कास्ट रिजर्वेशन रोक देना पड़ेगा। तो उस मुद्दे को अगेंस्ट में आरएसएस हमेशा से है। और अगर इसे इंप्लीमेंट करने जाए बीजेपी, तो इसमें सबसे बड़ा जो मतलब मेन इशू था वो तो आरएसएस से था। लेकिन जब आरएसएस भी चाहती है कि ये हो, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि उसे भी, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने हिंदुत्व के राजनीति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दिखाए गए, नीतीश कुमार के दिखाए गए इस पथ पर चलना पड़ेगा। और इसका अब आने वाले दिनों में क्या आउटकम होगा, क्या ये राजनीति, भारतीय राजनीति में सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगी, बिहार तक सीमित रहेगी, या हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी इसका एक रिएक्शन देखने को मिलेगा, वो तो आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश नायडू बहुत तेजी से मोदी पर चल रहे हैं। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। थैंक यू, जय हिंद।